गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉपिक एंथर, और एंथर का बेसिक मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट को हमने पढ़ा था। डिस्कशन में हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि यूजुअली एंथर में दो लोब होते हैं, एक कनेक्टिव एक फिलामेंट होते हैं, पर कुछ ऐसे भी एंथर होते हैं जहाँ पे एक ही लोब होते हैं, एक कनेक्टिव और एक फिलामेंट होता है। जहाँ पे दो एंथर लोब होते थे वहाँ पे हम टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन देखते थे, और जहाँ पे सिंगल एंथर लोब होते थे वहाँ पे हम बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन देखते थे। आपके लिए एक सवाल है कि किस प्लांट में मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन होता है? मोनोस्पोरेंजिएट condition is present in plant इस सवाल का जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए आप इसे खोजिए। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अगर हमारा ये बाइलोब्ड एंथर है, इसके ये कनेक्टिव है और यहाँ पे ये फिलामेंट है, इसका अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन करने पे ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप ऐसा देख सकते हैं कि मान लो कि ये एंथर का अगर दो लोब है और अगर इसको हम ट्रांसवर्सली ऐसे कट करते हैं तो इस तरह से ये सर्कुलर आउटलाइन के तौर पे अपीयर होगा। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी यहाँ पे इस एंथर के डिफरेंट लेयर्स को रिवील करते हैं। स्टडी ये बतलाता है कि किसी भी एंथर में जो वॉल होता है वो 4 लेयर ऑफ सेल से बना है, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम है एपिडर्मिस। उसके अंदर जो दूसरा थिक लेयर होता है उसे हम कहते हैं एंडोथीसियम। उसके नीचे एक मल्टीपल लेयर सेल्स का होता है जिसे हम कहते हैं मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट में जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड द टेप्टम। तो इस तरीके से किसी एंथर वॉल में 4 लेयर हो गए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड द टेप्टम। अब एक एक करके इनका बेसिक डिटेल्स हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि जो टेप्टम है, यहाँ पे ये दूसरा टेप्टम है, इसके अंदर टिश्यू होते हैं, इन्हें हम स्पोरोजिनस टिश्यू के नाम से जानते हैं। इसके जितने भी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, और इन्हीं के सेल्स मियोसिस में जाके पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हमने जो आपको एंथर दिखलाया है ये एक टिपिकल एंथर है। इस टिपिकल एंथर में एक तरफ हमने आपको दिखलाया है यंग एंथर लोब, और दूसरी तरफ हमने आपको दिखलाया है मैच्योर एंथर लोब। टिपिकल कहने का मतलब होता है एक बनावटी, इसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि हम एक ही डायग्राम में दोनों तरह के एंथर के स्टेज को देख पाए। सेल चैप्टर में हम लोग टिपिकल सेल पढ़ते हैं, तो हर सेल में हर तरह के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, पर जब हम टिपिकल सेल का बात करते हैं तो वहाँ पे सभी तरह के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल को एक ही सेल में डाल करके इंडिविजुअली सभी को पढ़ डालते हैं। इसका मतलब होता है टिपिकल। तो यहाँ भी टिपिकल का यही मतलब है। अगर यंग होगा तो दोनों लोब ऐसा ही दिखेगा, और अगर मैच्योर होगा तो दोनों लोब ऐसा ही दिखेगा। पर पढ़ने के ख्याल से हमने एक ही डायग्राम में एक तरफ मैच्योर एंथर लोब बनाया है और दूसरी तरफ यंग एंथर लोब बनाया है। एंथर वॉल में इन 4 लेयर के अलावा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम के अलावा अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। एंथर का अगर हम सरफेस का बात करें तो 2 सरफेस होता है, एक होता है इसका वेंट्रल सरफेस और एक पीछे की तरफ से होता है उससे हम डॉर्सल सरफेस। तो जब हम इसे ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो जो ऊपर का सरफेस होगा वो डॉर्सल सरफेस होगा, और इस सरफेस पे जो ग्रूव होते हैं उन्हें हम डॉर्सल ग्रूव कहते हैं, और जो वेंट्रल सरफेस है, इस वेंट्रल सरफेस पे जो ग्रूव होता है उसे हम वेंट्रल ग्रूव कहते हैं। किसी बाइलोब्ड एंथर में 2 एंथर लोब को के बीच में जो कनेक्टिव का रीजन होता है वहाँ पे
वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज फूड को सप्लाई करने वाला जो पार्ट होता है उसे हम कंडक्टिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि ये वही रीजन है जो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम प्लस फ्लोएम यहाँ मौजूद होता है। तो हमारा जो स्टैमेन का फिलामेंट था और कनेक्टिव था, बेसिकली ये वो पार्ट है जहाँ से जाइलम और फ्लोएम रन करते हैं एंड फाइनली इन एंथर लोब्स को सप्लाई करते हैं फूड, वाटर, मिनरल्स और जो भी तरह के आयंस का ज़रूरत है वो सब। तो ये आपका कंडक्टिंग स्ट्रैंड का पार्ट यहाँ क्लियर हो गया। ये कनेक्टिव का पार्ट है। इस कनेक्टिव से जुड़े हुए दो पार्ट जो हमारे दो एंथर लोब है, इस एंथर लोब में यही वो रीजन है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं या फिर पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक के नाम से जानते हैं। हम यहाँ क्लियर कट देख रहे हैं कि एक एंथर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, दो पॉलन चैम्बर है या दो पॉलन सैक है। इन दोनों को सेपरेट करने वाला यहाँ पे बीच में एक सेल्स का लेयर होता है जो कि स्टेराइल है। ये फर्टाइल सेल लेयर नहीं होता है, ये गैमेट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसे हम कहते हैं पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल अगर तरीके से देखा जाए तो हमारा जो एपिडर्मिस है ये भी स्टेराइल है, जो एंडोथीसियम है ये भी स्टेराइल है, जो मिडिल लेयर है ये भी स्टेराइल है, जो टेप्टम है ये भी स्टेराइल है। अगर फर्टाइल पार्ट होता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू, दिस इज द फर्टाइल वन, क्योंकि यही स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल्स मियोसिस में जाकर करके गैमेट का निर्माण करने में के लिए जिम्मेदार होता है। अब एक एक करके हम एंथर वॉल के डिफरेंट लेयर्स के बारे में डिटेल्स देखेंगे। एपिडर्मिस का अगर बात करें तो ये सिंगल लेयर होता है। चूंकि ये सबसे बाहरी है इसीलिए प्रोटेक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोटेक्शन इनर सेल्स का। एंडोथेसियम का अगर हम बात करें तो ये 1 से 2 सेल लेयर थिक होता है। यहाँ पे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि एंडोथेसियम का कौन सा वॉल पे सेलुलोज का थिकनिंग होता है, कौन सा वॉल थिकेंड होता है। दैट इज द इनर वॉल, that is the inner wall and the radial wall। इन सेलुलोज थिकनिंग के वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मॉइस्चर को ये अब्जॉर्ब कर सकता है और मैच्योर एंथर में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ एक्सेस प्रेशर, ताकि ये जब फटे और मैच्योर एंथर के लेवल पे जो पॉलन ग्रेन्स या पॉलन टेट्राड का निर्माण हुआ है वो फटने के बाद यहाँ से बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो। एंडोथेसियम लेयर का अगर हम बात करें तो ये सभी जगह पे इक्वल थिकनिंग को शो करता है सिवाय इस रीजन के। ये वो रीजन है जहां पे एपिडर्मिस के थिकनिंग में तो कोई चेंजेस नहीं है, पर एंडोथेसियम का वॉल यहाँ पे थिन है। थिन होने की वजह से ये वीक होता है और मैच्योर एंथर के लेवल पे जब यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है तो ये वही रीजन है एंडोथेसियम का जो ब्रेक करता है। तो इस रीजन को हम स्टोमियम बोलते हैं। एंडोथेसियम का वो सेल लेयर जो कि थिन वॉल्ड है उसे हम स्टोमियम के नाम से जानते हैं। एंड दिस स्टोमियम ब्रस्ट टू रिलीज स्पोर टेट्राड, दिस इज कॉल्ड स्पोर टेट्राड। एक स्पोर टेट्राड में 4 पॉलन ग्रेन होते हैं या 4 माइक्रोस्पोर होते हैं। इमैच्योर पॉलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो 3 यहाँ सामने से है जिसके न्यूक्लियस यहाँ दिख रहे हैं और एक पीछे से होता है। जैसे अशोक स्तंभ में अगर हम शेर देखते हैं तो 3 शेर सामने से दिखाई देता है और एक शेर पीछे की तरफ से होता है। ओके, तो स्पोर टेट्राड क्लियर है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल हम फोकस करेंगे अपने स्टडी को एंथर वॉल और स्पोरोजिनस टिश्यू के लेवल पे। बात करते हैं जब हम एंडोथेसियम का, तो एंडोथेसियम का ये रीजन थिन वॉल होने के वजह से जब एंथर वॉल कॉम्पैक्ट होते हैं तो इसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है और ये यहीं से ब्रेक करता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन यहाँ से वापस बाहर की तरफ निकल जाता है या पॉलन टेट्राड यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। तो नीट पीएमटी में इस लेवल से यहाँ पे सवाल कई बार पूछे गए हैं कि एंडोथेसियम का कौन सा रीजन थिन वॉल्ड होता है। ओके, तो एपिडर्मिस यूनिफॉर्म थिकनेस ऑल अराउंड, एंडोथेसियम इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट अगला लेयर जो है वो हम बात करते हैं टेप्टम का। टेप्टम की अगर हम बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल है, सबसे अंदर का लेयर है। सिंगल लेयर होता है लेकिन इसके सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड ये सेल्स इसलिए हो पाते हैं क्योंकि इसके सेल
एक बार डिवीज़न होने के बाद रुकते नहीं हैं, ये एक बार, दो बार या उससे ज़्यादा बार न्यूक्लियर डिवीजन में जाते तो हैं पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में नहीं जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इट सेल्स अंडरगोज कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। और अगर ऐसा होता है तो उस सेल्स का प्लॉइडी लेवल बढ़ जाता है। अगर वो 2n है तो 2n से 3n हो सकता है, 4n हो सकता है एंड सो ऑन। टेप्टम दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्लैंडुलर टेप्टम, पेराइटल टेप्टम या सिक्रेटरी टेप्टम। पेराइटल इसलिए कहते हैं कि ये पेरिफेरली, ये टेप्टल सेल्स पेरिफेरली मौजूद होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल्स है दिस पॉइंट। ग्लैंडुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल्स के अंदर सिक्रेटरी वेसाइकल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होते हैं। ये न्यूट्रिटिव मटेरियल्स जब इन सेल्स के ब्रस्ट होने के बाद रिलीज होते हैं तो ये डेवलपिंग पॉलन मदर सेल्स एंड पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो उस फूड के प्रॉपर डाइजेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट, सिक्रेटरी उसी नेचर से है क्योंकि ये इनके अंदर जो सिक्रेटरी वेसाइकल्स होते हैं वो ब्रस्ट करने के बाद अपने सिक्रेटरी कंटेंट को रिलीज करते हैं एंड देन फाइनली वो सिक्रेटरी कंटेंट इन सेल्स के लिए, यहाँ पे डेवलपिंग पॉलन मदर सेल्स एंड पॉलन ग्रेन के लिए न्यूट्रिशन का रोल प्ले करता है। Present peripherally, cells have dense cytoplasm and multinucleate, more common, and this provide nutrition to the developing pollen mother cell and pollen grain. दूसरी तरफ अगर हम टेप्टम का बात करें तो हमारा है अमीबॉइड या इन्वेसिव टेप्टम। ये लिस्ट कॉमन होता है। इस टेप्टम का सबसे बड़ा खासियत ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो टेप्टल सेल्स अपने सेल वॉल को लूज करते हैं और सेल वॉल को लूज करने के बाद फाइनली ये दोनों सेल्स फ्यूज़न में जाते हैं और फ्यूज़न में जाने के बाद ये वॉललेस सेल्स का निर्माण करता है जिसे हम पेरीप्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं या फिर प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। बनने के बाद ये सेल्स बाहरी रीजन से अंदरूनी रीजन तक माइग्रेट करते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू या ऐसा कहो कि पॉलन मदर सेल्स या डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के कोर की तरफ माइग्रेट करते हैं ताकि वहाँ पे जाके जब ये ब्रस्ट करें तो उन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। पेरीफेर माइग्रेट to the core of a sporogenous tissue by amoeboid movement to provide nutrition to developing pollen mother cell and pollen grain। यही है हमारे दो तरह के टेप्टम। अमीबॉइड टेप्टम से रिलेटेड कई बार मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में सवाल पूछे गए हैं तो काइंडली इस पॉइंट पे आप लोग फोकस कीजिएगा। हम लोग बात करें फंक्शन ऑफ टेप्टम का तो पहला फंक्शन जिसके बारे में तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन to the developing pollen mother cells and the pollen grain after bursting। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये यूबिस बॉडी का प्रोडक्शन करता है। जब हम लोग आगे के लेक्चर में पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे तो उस पॉलन ग्रेन के डायग्राम में हम लोग दो लेयर देखेंगे। एक आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं एक्साइन और एक इनर लेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटाइन। तो फिलहाल अगर हम एक्साइन को देखें तो एक्साइन का सबसे खास बात होता है कि ये वाटर से, टेम्परेचर से, हीट से, एसिड से, एंजाइम से और कई सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन से ये रेसिस्टेंट होता है जो अंदर के सारे स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद भी ये एक्साइन का अस्तित्व बचा हुआ रह जाता है। इस वजह से कई बार बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनके पॉलन ग्रेन्स अभी भी अस्तित्व में है, अभी भी वो फॉसिल रूप में मौजूद होते हैं ड्यू टू दिस एक्साइन। क्योंकि ये एक्साइन बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन का और ये स्पोरोपोलिनिन पैक होता है इस यूबिस बॉडी के अंदर और ये यूबिस बॉडी एक तरह का अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक बॉडी है जो कि टेप्टल सेल्स के ब्रस्ट करने के बाद रिलीज होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये स्पोरोपोलिनिन जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एक्साइन को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है और इसी स्पोरोपोलिनिन के वजह से पॉलन ग्रेन एंजाइम से, एसिड से, बेस से, वाटर से, टेम्परेचर से रेसिस्टेंट होता है और पॉलन ग्रेन को फॉसिलाइजेशन, पॉलन ग्रेन के फॉसिलाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो उस लिहाजे से ये स्पोरोपोलिनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये स्पोरोपोलिनिन किन केमिकल से बना है ये आज के क्वेश्चन के तौर पे है। जो सेकंड क्वेश्चन है इसे हम लोग अगले लेक्चर वीडियोस में क्लियर करेंगे। कई बार नीट पीएमटी में इस स्पोरोपोलिनिन से रिलेटेड भी सवाल पूछे गए हैं।
तो इसके बारे में डिटेल जानने के लिए देखते रहिए अगला लेक्चर वीडियो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट सिक्रेशन का, तो एक सीक्रेट पॉलिन किट। आप अगर मोस्ट कॉमन फ्लावर चाइना रोज फूल के बीच वाले रीजन में जहाँ से एंथर निकले हुए होते हैं, जहाँ से स्टामेन निकले हुए होते हैं, उसके सरफेस पे येलो कलर का मटेरियल रहता है। कई बार आपके बॉडी पे या फिर शर्ट पे अगर फ्लावर को अगर गुजारते हैं तो वो चिपक जाता है, वो येलो कलर का मटेरियल। एक्चुअली में वो येलो कलर का मटेरियल पॉलिन किट होता है जो कि एग्जाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो चिपकता आपका पॉलिन ग्रेन है इसी पॉलिन किट के माध्यम से। तो जितने भी प्लांट्स जो एनिमल के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, स्पेशली एंटोमोफिलस प्लांट जो इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं, उनके पॉलिन ग्रेन के सरफेस पे ये पॉलिन किट मौजूद होता है। ये पॉलिन किट ऑयली होता है, स्टिकी होता है, स्टिकी सिक्रेशन होता है जो कि पॉलिन ग्रेन के सरफेस पे मौजूद होता है। कलर इसका येलो होता है, बना हुआ होता है लिपिड एंड कैरोटिनॉइड्स से। किससे बना होता है? लिपिड एंड कैरोटिनॉइड्स से। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये अल्ट्रावायलेट रेस को फिल्टर कराने के लिए भी जिम्मेदार होता है, इस वजह से ये पॉलिन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इट सीक्रेट्स सम एंजाइम्स, हार्मोन एंड द पॉलिन स्पेसिफिक प्रोटीन। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे पॉलिन स्पेसिफिक प्रोटीन का मतलब समझेंगे कि क्यों कोई पॉलिन ग्रेन किसी एक पर्टिकुलर प्लांट स्पेसीज का अपने ही स्टिग्मा पे जा करके जर्मिनेट करता है, किसी दूसरे पे अगर वो गिर जाए तो जर्मिनेट ना करे। जैसे अगर चाइना रोज का पॉलिन ग्रेन किसी मैंगो प्लांट के स्टिग्मा पे गिरेगा तो कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा, बट अगर किसी चाइना रोज का पॉलिन ग्रेन किसी चाइना रोज पे ही गिरेगा तो वो जर्मिनेट करेगा। उसको डिटरमाइन करने के लिए पॉलिन स्पेसिफिक प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं। ये डिटर्मिनेशन का एक जेनेटिक बेसिस है। ये कैसे काम करता है इसका डिटेल्स हम लोग कुछ इस चैप्टर में भी देखेंगे एंड आने वाले वीडियोस लेक्चर में जब जेनेटिक्स टॉपिक हम डील करेंगे तो वहाँ भी हम देखेंगे। आज का वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले दिन जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग पॉलिन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, किस प्रोसेस के अंतर्गत हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलिन ग्रेन का निर्माण होता है, पॉलिन मदर सेल क्या होता है, पॉलिन टेट्राड क्या होता है, ये सारे डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।